नमस्कार दोस्तों प्रेरणा डीबीटी ऐप को लेकर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे और सवाल यह होंगे कि आखिर इस बार जो नवीन नामांकन हो रहे हैं उन बच्चों का जब हम डाटा फीड कर रहे हैं, आधार फीड कर रहे हैं, अभिभावक का आधार फीड कर रहे हैं, उसके बाद बैंक डिटेल भरने का जो विंडो है वो क्यों नहीं दिया गया, अर्थात बैंक डिटेल क्यों नहीं मांगी गई। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि बैंक डिटेल की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आधार जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आधार से ही ट्रेस कर लिया जाता है बैंक को। अगर आपने सही ढंग से आधार सत्यापित कर दिया, आधार सत्यापन करते समय आप सावधानी आपको यह बरतना है कि आप एक बार अभिभावक से पूछ लीजिएगा कि माता का आधार बैंक सीडेड है या पिता का आधार बैंक सीडेड है। जिसका भी आधार बैंक सीडेड होगा, खाता में आधार सीडेड होगा, उसी का आधार आप सत्यापित करेंगे, क्योंकि आधार से ही ट्रेस किया जाएगा कि यह आधार किस बैंक अकाउंट से संबंधित है और उसी बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। आपने इस बार यह भी ध्यान दिया होगा कि पिछले सत्र में जिन बच्चों को पैसा मिला, आपने बैंक डिटेल चाहे जो डाली हो, लेकिन कुछ बच्चों का पैसा दूसरी बैंक में गया। दूसरी बैंक में क्यों गया? क्योंकि जो आपने आधार सत्यापित किया था वो आधार जिस बैंक अकाउंट में सीडेड था उसी बैंक अकाउंट में पैसा चला गया। तो इस बार जो है बैंक डिटेल इसीलिए नहीं मांगी जा रही है क्योंकि स्वतः आप अभिभावक का आधार सत्यापित कर रहे हैं। अगर अभिभावक का आधार सत्यापित हो जाता है तो वह आधार जिस बैंक अकाउंट से सीडेड होगा उसी बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा, अर्थात हमें बैंक डिटेल डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप आधार सीड करते समय यह विशेष सावधानी रखिएगा। प्रेरणा डीबीटी ऐप पर जब आप अभिभावक का आधार सीड कीजिए तो आप अभिभावक से ज़रूर पूछ लीजिए कि माता का जो है आधार बैंक सीडेड है या पिता का आधार बैंक सीडेड है। जिसका आधार बैंक सीडेड होगा उसी का जो है आप आधार सत्यापित करेंगे। अगर दोनों का है तो किसी का भी कर सकते हैं। अगर दोनों में से किसी का आधार सीडेड नहीं है बैंक से, तो अगर उनका कोई और अभिभावक है, कोई अन्य गार्जियन है, तो आप उसका कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर विशेष तौर पर, इसीलिए इस बार बैंक डिटेल नहीं मांगी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पिछले सत्र में जिन बच्चों को पैसा नहीं मिला था उनका क्या होगा, उनका कैसे पता करें। तो उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि डीबीटी करते समय जब बच्चों को जो है, जिन बच्चों को पैसा नहीं मिला था उनका जब आप डीबीटी करने के लिए खोलेंगे तो उनके डीबीटी में कुछ आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। उस अंतर को देखते हुए आपको आधार बदलना होगा, क्योंकि आपने अगर माता का आधार दिया है तो माता का आधार बैंक सीडेड नहीं है इसलिए पैसा नहीं गया, तो आपको पिता का आधार दे देना है या किसी अन्य का आधार देना है जिसका आधार बैंक सीडेड हो। तो अगर आपने पिता का दे रखा है और पिता के खाते में पैसा नहीं गया, इसका मतलब ये है कि पिता का आधार जो है बैंक सीडेड नहीं है, तो आप उसे बदल करके माता का आधार वहाँ पर दे दीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं प्रेरणा जो है डीबीटी ऐप पर और आपको दिखाते हैं कि जिस बच्चे को पैसा पिछले सत्र में नहीं मिला था उसके डीबीटी में क्या अंतर है और आप आधार को कैसे बदलेंगे। अब बैंक डिटेल की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सिर्फ आधार को आपको सत्यापित करना है। आधार सत्यापन के आधार पर ही पैसा आ जाएगा। वह आधार जिस बैंक अकाउंट से सीडेड होगा उसी अकाउंट में सीधे पैसा चला जाएगा। तो आपको यह विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चलिए हम ऐसे बच्चे का डिटेल खोलते हैं जिसको अभी तक पैसा नहीं मिला है और वहां दिखाते हैं कि वहां पर क्या आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको 158 नंबर क्रमांक पर एक बालिका दिख रही है, पायल। हम जानते हैं दोस्तों कि इस पायल को पिछले साल पैसा नहीं मिला था। चलिए हमें तो मालूम है लेकिन आपको नहीं मालूम होगा। हम आपको दिखाते हैं कि जब इसको हम ओपन करेंगे तो उसमें डिफरेंस क्या नजर आएगा। तो विवरण भरें, पायल का विवरण भरे में क्लिक कर लेते हैं। ये हमने क्लिक कर लिया। ऊपर तो सब कुछ वैसा ही है, आप देख रहे हैं कक्षा है, छात्रा का नाम है, प्रवेशांक है और यहाँ पर प्रवेश तिथि सुधारना है, आधार बना है तो हाँ करेंगे
और यहाँ पर छात्र छात्रा के नाम लिखेंगे और यहाँ जन्मतिथि लिखेंगे, केयर ऑफ में रिलेशन लिखेंगे, केयर ऑफ में माता या पिता जिसका नाम है वो लिखेंगे और छात्र छात्रा का आधार नंबर डालेंगे और क्लिक हियर टू वेरीफाई कर देंगे, आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ गांव, पता, पोस्ट डालेंगे और यहाँ पर पिन नंबर डालेंगे और यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो नो में क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ एक अंतर देखिए यहाँ पर किसका आधार सत्यापित किया जाना है। इसके जस्ट ऊपर आप एक बॉक्स देख रहे हैं, इसमें लिखा है क्या आप अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिछली साल यहाँ पर किसका आधार सत्यापित किया जाना है, माता यहाँ पर लिखा हुआ, अर्थात पिछली साल जो है माता का आधार दिया गया था, लेकिन माता के खाते में पैसा नहीं आया। इसका मतलब माता का जो खाता है आधार से सीडेड नहीं है। तो अब आपको इस बार क्या करना है, अब आपको इस बार ऐसे व्यक्ति का खाता देना है जिसका खाता सीडेड हो। तो माता की जगह अब आप इस बार क्या करेंगे, पिता का यहाँ पर जो है आधार वेरीफाई करेंगे। तो यही अंतर है खोजने का। देखिए सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ इसका ट्रांजैक्शन आईडी भी नहीं दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है, अर्थात इसको पैसा नहीं मिला है। दो चिन्ह है पहचानने का, एक तो ये पहले बॉक्स बना रहेगा क्या आप अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं, दूसरा उसका नीचे देखेंगे तो ट्रांजैक्शन आईडी नहीं होगा, यानी इसको हमको सुधारना है। तो सुधारना है तो क्या सुधारेंगे, जैसे यहाँ लिखा है माता लिखा है, किसका आधार सत्यापित किया जाना है, माता का आधार तो सत्यापित हो चुका है, लेकिन माता के खाते में पैसा नहीं आया, अर्थात जो खाता है आधार सीडेड नहीं है। तो इस बार आपको ये करना है, या तो आप माता का जो है खाता आधार सीडेड करवा दीजिए, अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो आप पिता का जो है यहाँ पर आधार वेरीफाई करिए। अब आधार हमको बदलना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस बॉक्स में क्लिक करते ही देखिए अब यहाँ पर आ गया किसका आधार सत्यापित किया जाना है। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अगर माता का करना है तो माता, पिता का करना है तो पिता, या अन्य का करना है तो अन्य डालेंगे। तो यहाँ हम पिता को कर दे रहे हैं। अब यहाँ पिता का आधार नंबर डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार कर देंगे। अब आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि जिन बच्चों को पैसा नहीं मिला है उसका हम पता कैसे लगाएं और उसका आधार या खाता नंबर हम कैसे बदलें। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं बड़े आसानी से। ये व्यवस्था डीबीटी ऐप में दी गई है। तो आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।